अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.2 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इफ़ u इक्वल टू 1 2 3 10, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल टू 1 3 5 7 9, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट इज़ a कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन सेट्स दिए हुए हैं। u जो है ये यूनिवर्सल सेट है जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। ए जो है और बी जो है ये इसके सबसेट्स हैं, यानी कि छोटे सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है ए और बी के नंबर मौजूद होते हैं और इसी वजह से जो है ये जो है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि आपने जो है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट को जो है वो फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है u माइनस ए। यहाँ पे u का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप जिस भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की साइन होगी उसको आप जो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के हम नंबर यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो उनके नंबर दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 डॉट 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 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इसके जो है पूरे 10 तक के जो है वो नंबर्स लिख देते हैं। 6 7 8 9 10 ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस कर देंगे सबसेट ए विच इज़ 1 2 3 4 5। तो अब स्टूडेंट्स होता ये है यूनिवर्सल सेट में जो ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कौन से नंबर कैंसिल हो जाएंगे, देखें ए सेट में कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 और यूनिवर्सल सेट में भी कौन से नंबर है उसके 1 2 3 4 5। ये कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गए 6 7 8 9 10। ये जो यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स बच जाएंगे, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, वो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट इसका बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी सेम इसी तरीके से करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी को, बी के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट्स के जो नंबर थे हमारे पास वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से माइनस कर देंगे हम बी सेट के मेंबर्स और बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या है 1 3 5 7 9। अब आप कौन से जो है एलिमेंट्स माइनस करेंगे, जो बी सेट के हैं यू के अंदर। 1 3 5 7 9 जब कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 9 भी कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब देखिए 1 कट गया, दोनों में था वो सेम थे, कट गए। 2 नहीं था, 2 सिर्फ यू में था तो यू के नंबर आ गया, तो ये जो है 2 आ गया नीचे। 3 भी सेम था, दोनों में था, 3 भी कैंसिल हो गया। 4 जो था वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है तो 4 नहीं कटा तो 4 आ गया। 5 दोनों में मौजूद है, 5 कट गया तो 6 आ गया। 7 भी दोनों में मौजूद है तो 7 भी जो है वो कट गया, 8 बच गया। इस तरह 9 भी जो है वो दोनों में मौजूद है, वो भी कैंसिल हो गया और 10 बच गया। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। सो थर्ड पार्ट स्टूडेंट अब हमारा इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए पे अलग कॉम्प्लीमेंट है और बी पे अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो तो पहले आप जो है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर बी का, और फिर ए और बी के जो भी कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे उनका यूनियन ले लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट चले फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या सीखा है कि यूनिवर्सल सेट में से सब सेट ए माइनस कर देंगे तो ये नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से माइनस कर देंगे हम सब सेट ए के नंबर्स जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब ये नंबर 1 2 3 4 5 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हम माइनस कौन से कर देंगे, बी सेट के नंबर्स। जो बी सेट है वो क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब हम जो है ये वाले नंबर 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10।
ये नंबर बच गए, 13579 हट गया। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और हमें मालूम करना है इनका यूनियन। सो स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? अब हम ए कॉम्प्लीमेंट के क्या नंबर निकले थे हमारे पास? 6 7 8 9 10 ये मेंबर्स थे। यूनियन की साइन है, ये यूनिवर्सल की नहीं है, ये यूनियन की है। और बी सेट के जो बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था वो था 2 4 6 8 10। ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो इनके नंबर जो फाइनल आंसर आएगा हमने यूनियन करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं, लाइन से लिख देते हैं। तो क्या आ गया, पहले 2 फिर 4 फिर 6 दोनों में मौजूद है लेकिन हम एक बार लिखते हैं, फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। तो ये हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमारा सिंपल है, इसमें इंटरसेक्शन का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे विच इज़ यू माइनस ए, और यू के जो है वो मेंबर्स आपको पता है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस कर देंगे ए के मेंबर्स जो कि क्या दिए हुए हमें 1 2 3 4 5। तो जब 1 2 3 4 5 माइनस किया तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा, 6 7 8 9 10। अब इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू यू माइनस बी। और ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू के पहले मेंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यू के मेंबर्स आ गए। माइनस बी, बी के जो है वो मेंबर्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, जो क्या सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या आ गए, बी के जो है वो मेंबर्स आ गए स्टूडेंट्स। तो बी के जो मेंबर्स आए हमारे पास, तो ये जब कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्या बचेगा, 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने इन दोनों का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर आया था हमारे पास 6 7 8 9 10, और फिर इंटरसेक्शन की साइन है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, 2 4 6 8 10, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो इंटरसेक्शन के बीच में साइन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट कौन से हैं। तो अगर आप देखें तो दोनों में सेट जो सेम एलिमेंट है वो एक तो क्या आ गया, 6 दोनों में मौजूद है, फिर उसके अलावा जो है 8 है, और फिर जो है नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 10। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है हमें इसमें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक ब्रैकेट है और उसके बाहर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ऐसी सूरत के इस सूरत में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो है फंक्शन होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए के नंबर से हमारे पास स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यूनियन बी के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। अब यूनियन का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, हम अरेंज कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो खुद से नहीं लिखते हम, 7 9, यह हमने ए यूनियन भी निकाला। अब हम जो है क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, उसमें से आप जो भी जिस पे कॉम्प्लीमेंट है उसको आप माइनस कर देते हो। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी जो कि क्या निकला, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 9। ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास अब आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। सो कौन से नंबर माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 माइनस हो गए तो क्या बचा, 6 बचा। 7 भी माइनस हो गया तो क्या बचा, 8 बच गया। 9 भी माइनस हो गया तो क्या बच गया, 10। ये इस पार्ट का भी हमारा आंसर फाइंड हो गया है। सो 6 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
तो इसमें आप पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो क्या तरीका हो जाएगा, ए सेट पहले लिखेंगे आप। ए सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर बी सेट है। बी के जो मेंबर्स हैं वो क्या है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में आपको अच्छी तरह मालूम है, हम सेम एलिमेंट लेते हैं, कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो 1 1 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, और 5 5 जो है ये दोनों में मौजूद है। तो ये ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब जो है हम क्या मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू के मेंबर्स हम लिख देंगे जो कि 1 से 10 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि क्या है 1 3 5। तो अब 1 3 5 जो है वो सिर्फ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बाकी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 3 5 माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 10। तो ये जो रिमेनिंग बच गए थे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स, वो हमारा आंसर हो गया है। सो 7 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। इसमें हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस और बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो इसमें ए पे पहले कॉम्प्लीमेंट है, फिर बी पे, और फिर बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन है। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। तो यू की जगह पे यू के मेंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब हम 1 से 5 तक जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो होगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 6 7 8 9 10 हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विच इज़ यू माइनस बी, क्योंकि बी पे भी कॉम्प्लीमेंट की साइन है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हम यू के पहले मेंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस कर देंगे बी। बी के मेंबर्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं 1 3 5 7 9। सो 1 3 5 7 9 माइनस हो गए तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया स्टूडेंट्स। अब जो है हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमें असल में फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया था, उसका आंसर था 6 7 8 9 10, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन है, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था 2 4 6 8 10। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन थी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, अब दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट है वो नहीं आएंगे। कौन से नहीं आएंगे, अब सेम हम देखते हैं कौन से सेम है। 6 है और 8 है और 10 है। 6 8 10 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं आएंगे। अब जो दोनों में बच जाएंगे 6 8 10 के अलावा वो एलिमेंट हम लिख देंगे। तो वो कौन से बचेंगे, 2 बचेगा, 4 बचेगा, और क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, और 9 बच जाएगा। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में बच गए। तो ये इसका हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टूडेंट्स 8 पार्ट है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट की साइन है। तो आपको पता है कि पहले हम जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं हम उनको पहले सॉल्व करते हैं, जो सेट्स दिए हुए होते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ होता है। तो ए के मेंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन, फिर बी के जो है एलिमेंट्स वो हो जाएंगे 1 3 5 7 9। अब दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। वो कौन से हैं 1 3 5, 1 3 5 दोनों में मौजूद है, ये हट गए, खत कैंसिल हो गए। तो पहले में 2 4 बचा, दूसरे में क्या बच जाएगा स्टूडेंट 7 और 9 बच जाएगा। तो ये ए डेल्टा बी आ गया या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। अब हम जो है क्या फाइंड करेंगे, ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए सिमेट्रिक बी। सो यू के मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए डेल्टा बी हमने क्या निकाला था 2 4 7 9। तो अब 2 4 7 9 जो है वो सिर्फ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो 2 4 7 9 स्टूडेंट्स माइनस हो गए।
तो क्या बच जाएगा 1 3 5 6 8 10, ये जो है बच गया 2 4 7 9 माइनस हो गए तो क्या बच गया 1 3 5 6 8 10 जो है ये हमारा इसका आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट्स 9th पार्ट है हमारा, इसमें देखने में क्या दिया हुआ है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है हमें ये फाइंड करना है। तो a पे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, b पर कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू u माइनस बी। u के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस b सेट b के जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10, ये माइनस होकर ये बच गए एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट a सेट के मेंबर्स लिख देंगे विच इज़ a इक्वल टू जो इसके मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर बीच में डिफरेंस की साइन है और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने क्या निकाला 2 4 6 8 10, ये हमने फाइंड किया था। डिफरेंस में आपको पता है जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं, जो फर्स्ट में बच जाते हैं वो हम लिखते हैं। तो सेम कौन से 2 4, 2 और 4 दोनों में मौजूद है, ये कट गए तो फर्स्ट में क्या बच गए 1 3 5, ये हमारा इस पार्ट का भी आंसर फाइंड हो गया है। सो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका, और इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो अब इसमें हम पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि u माइनस ए होता है। u के मेंबर्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट a के नंबर्स हमें पता है 1 से 5 तक हैं विच इज़ 1 2 3 4 5। अब आप इसको माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 को, तो क्या बच जाएगा 6 7 8 9 10, ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। a कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने निकाला है 6 7 8 9 10 माइनस b सेट के मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या ये नंबर इसमें a में कौन से नंबर मौजूद हैं। सो 1 3 5 7 9, 7 और 9 जो हैं वो मौजूद हैं फर्स्ट साइड में, तो ये 7 और 9 जो है वो सिर्फ माइनस हो जाएंगे, तो फर्स्ट में बाकी क्या बच जाएगा 6 8 10। तो ये हमारा 10th पार्ट का इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।